नहीं सर, कल का नहीं देखें, परसों का भी नहीं देखें। परसों का देखेंगे, उसको लिखेंगे, कल का भी आज को ही लिख लेंगे सब ठोका। कल कल ज्यादा नहीं हुआ था, हल्का फुल्का ही हुआ था। जी आज सर। लिखो भोजपुर का उज्जैन वंशीय शासक। अध्यक्ष कितना हुआ? 20 जनवरी सर। भोजपुर का उज्जैन वंशीय शासक बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भोजपुर का उज्जैन वंशीय शासक लिखो। 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने धार, इसका दूसरा नाम है मालवा, पर अधिकार कर लिया था। धार मालवा पर अधिकार कर लिया था हो गया स्टेटमेंट पूरा? जी सर। तब भोजराज ने अपने पुत्र देवराज को अन्य राजपूती अनुयायियों के साथ क्या लिखा है स्टेटमेंट पढ़ो एक बार तो। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने धार यानी मालवा पर अधिकार कर लिया था। तब भोजराज ने अपने पुत्र देवराज को अन्य राजपूती अनुयायियों के साथ, एक मिनट, देवराज को नहीं, देवराज एवं अन्य को काट देना, एवं लिखना। अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूतों के साथ पलामू क्षेत्र के राजा तथा शाहाबाद, पलामू क्षेत्र के राजा तथा शाहाबाद क्षेत्र के राजा के यहाँ शरण लिया। हो गया? पलामू क्षेत्र के राजा तथा शाहाबाद क्षेत्र के राजा के यहाँ शरण लिया। संयुक्त रूप से उस समय पलामू तथा शाहाबाद किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, या किक्कट के नाम से जाना जाता था। संयुक्त रूप से उस समय पलामू तथा शाहाबाद किक्कट के नाम से जाना जाता था, जिसके राजा मुकुंद थे।
पलामू तथा शाहाबाद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? किक्कत। और किक्कत में राज किसका उस समय चल रहा था? मुकुंद का। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने धार मालवा पर अधिकार किया तो भोजराज अपना पुत्र देवराज को और जो अन्य राजपूत थे उनको लेकर के कहाँ चला गया? पलामू और शाहाबाद के एरिया चला गया, जिसको हम लोग किक्कत कहते थे। और यहाँ का राजा कौन था उस समय? मुकुंद था। ठीक है, यानी यहां पर आकर के क्या लिया इसने? शरण लिया। लेकिन क्या कभी यहाँ आके शरण लिया तो कभी ना कभी ये लोग कुछ ना कुछ तरीके से राजा बनने का सोचेगा। अगला स्टेटमेंट लिखो, इनका मूल स्थान उज्जैन था। इनका मूल स्थान यानी भोजराज, इनका मूल स्थान उज्जैन था, इसलिए ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। इसलिए ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। ठीक है, चेरो राजा मुकुंद ने, चेरो मतलब चेरो वंश का, चेरो राजा मुकुंद ने उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर में दिया। गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर में दिया, उपहार स्वरूप दे दिया। चलो भाई, तुम मेरे यहाँ शरण में आए हो तो थोड़ा सा जगह तुमको दे देते हैं, तुम यहीं पे बस जाओ। हो गया। कुछ समय पश्चात मुस्लिम आक्रमण में, कुछ समय पश्चात मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद राय, चेरो राजा मुकुंद राय, मुकुंद राय नहीं लिखना, सिर्फ मुकुंद लिखना। चेरो राजा मुकुंद की मृत्यु हो जाती है। चेरो राजा मुकुंद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसका पुत्र, जिसके बाद उसका पुत्र लिख लिए, जिसके बाद उसका पुत्र सहस्बल राजा बना। सहस्बल राजा बना। मुकुंद का पुत्र सहस्बल राजा बना। लिख लिए जी। लिखो, सहस्बल ने भोजराज को मार दिया। सहस्बल ने भोजराज को मार दिया। इसके पिताजी ने उसको शरण दिया था। सहस्बल ने भोजराज को मार दिया, जिससे कुंठित होकर भोजराज के पुत्र देवराज ने भी, भोजराज के पुत्र देवराज ने भी सहस्बल को मार डाला। सहस्बल को मार डाला तथा चेरो राज पर अपना अधिकार जमा लिया। तथा चेरो राज पर अपना अधिकार जमा लिया।
एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? देवराज ने। देवराज ने की। देवराज ने राजा बनने के बाद, देवराज ने राजा बनने के बाद खुद को संतन सिंह, खुद को संतन सिंह नाम दिया, संतन सिंह नाम दिया तथा संतन सिंह की मृत्यु 1344 ईस्वी में हो गई। संतन सिंह की मृत्यु 1344 ईस्वी में हो गई। हो गया? जी सर। संतन सिंह की मृत्यु के बाद, संतन सिंह की मृत्यु के बाद उज्जैनी राजपूतों ने, संतन सिंह की मृत्यु के बाद उज्जैनी राजपूतों ने ओंकार देव के नेतृत्व में, ओंकार देव के नेतृत्व में पुनः चेरो राज्य पर कब्जा जमा लिया, पुनः चेरो राज्य पर कब्जा जमा लिया तथा अपना केंद्र बिहटा को बनाया। पटना के आसपास बिहटा क्षेत्र है। तथा अपना केंद्र बिहटा को बनाया। यहां से राजपाट करने लगा। पहले वो भोजपुर से कर रहा था, अब यहां से करने लगा। तथा अपना केंद्र बिहटा को बनाया। हो गया? जी। ओंकार देव के बाद, ओंकार देव के बाद उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व दुर्लभ देव ने किया। दुर्लभ देव ने किया, जो सर बिहार एक बार फिर सर। ओंकार देव के बाद उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व दुर्लभ देव ने किया, जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर, बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर जंगल भाग गया। तथा दावा एक जगह का नाम था जंगल के आसपास में, कहीं कहीं लिखा रहेगा धावा।
दावा या धावा को अपना केंद्र बनाया। लिख लिए? पूरे जी सर। बिहार का सूबेदारी जमाल खां कर रहा था। जमाल खान हाँ। के साथ जब दुर्लभ देव का मतलब सामना हुआ, दुर्लभ देव भाग गया जंगल, और एक जगह है दावा करके, कहीं धावा लिखा हुआ रहता है, उस जगह को अपना सेंटर बना दिया। ठीक है, केंद्र बना, हाँ। देखो, उज्जैनी राजपूतों का, उज्जैनी राजपूतों का सासाराम के अफगान जागीरदार, सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खां हसन खां तथा उसके पुत्र शेर खां, शेर खां, ब्रैकेट में लिख लेना शेर शाह सूरी, शेर खां का ही नाम शेर शाह सूरी, के साथ अच्छे संबंध थे, के साथ अच्छे संबंध थे। लिख लिए? जी सर। तो किसका नाम आया था? दुर्लभ देव। दुर्लभ हाँ। देव के बाद, दुर्लभ देव के बाद उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व, दुर्लभ देव के बाद उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व राम शाही ने किया। राम शाही ने किया, जिसने दावा या धावा से राजधानी पुनः, राजधानी यानी केंद्र, राजधानी कहने का मतलब केंद्र, राजधानी पुनः बिहटा स्थानांतरित किया। पुनः बिहटा स्थानांतरित किया। देखो, बाद में उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व नारायण मल के हाथों में आया, नारायण मल के हाथों में आया, तथा उसके शासनकाल में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ। उसके शासनकाल में उज्जैनी राजपूतों या उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ।
उज्जैनी राजपूतों का पुनरुत्थान हुआ। नारायण मल ने अपनी राजधानी बक्सर को बनाया था। नारायण मल ने अपनी राजधानी बक्सर को बनाया था। हो गया? हाँ। देखो 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में उज्जैनी राजपूतों ने दिल्ली के सेना कर सर आवाज नहीं आने लगा। आवाज नहीं आ रहा है सर? फोन आ गया लगता है। हाँ। क्या लिखा? दिल्ली स्टेटमेंट की पढ़ना एक सेना बार। पर 1611 ईस्वी में उज्जैनी राजपूतों ने दिल्ली के सेना पर सर नहीं, सेना के साथ मिलकर, दिल्ली की सेना के साथ मिलकर चेरों राजाओं को पराजित किया। चेरों राजाओं को पराजित किया, जिसके बाद उन्होंने डुमरांव, बक्सर तथा जगदीशपुर में डुमरांव, बक्सर तथा जगदीशपुर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। डुमरांव, बक्सर तथा जगदीशपुर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जो अंग्रेजों के काल तक रहा। जो अंग्रेजों के काल तक रहा। जी। और उसके बाद एक और नुहानी वंश। चलो इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। क्या हुआ भोजपुर का उज्जैन वंश शासक के बारे में? क्या कहानी हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा पर आक्रमण किया और वहां अधिकार कर लिया, तो इस एरिया में जो लोग रह रहे थे वो लोग भाग गए कहाँ? पलामू और शाहबाद के एरिया, जिसको हम लोग उस समय किक्कट कहते थे। ठीक है, किक्कट प्रदेश आए। यहाँ किक्कट में किसका शासन चल रहा था? तो मुकुंद का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? मुकुंद का शासन चल रहा था। मुकुंद किस वंश का राजा था? तो चेरो वंश का राजा था। मुकुंद ने क्या किया? जो भोजराज, देवराज और उसके साथ में जो राजपूत लोग आए थे यहाँ शरण लेने के लिए, उनको शरण दिया और गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में प्रदान कर दिया। अब गंगा घाटी के क्षेत्र में लोग रहने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब मुकुंद की मृत्यु हो जाती है, मुकुंद की जब मृत्यु हो जाती है तो सहसबल राजा बन जाता है। उसका पुत्र सहसबल राजा बन जाता है। लेकिन इसको पता चल गया कि ये जो लोग राजपूत लोग हैं वो हमको ठीक से शासन करने नहीं देगा। इसलिए इसने क्या किया? जो भोजराज था उसकी हत्या कर दी। जब भोजराज की हत्या हो गई
तो भोजराज का जो बेटा देवराज था वो बोला कि ना इसका तो बदला हम लेंगे ही लेंगे। देवराज ने क्या किया, सहस्त्रबल को मार दिया। अब जब सहस्त्रबल राजा को ही मार दिया तो ये वाला जो किक्कट वाला एरिया था, पलामू शाहबाद वाला एरिया, यहाँ पे इसका शासन चलने लगा। किसका? सहस्त्रबल का। हाँ, सहस्त्रबल का। सहस्त्रबल को तो मार दिया, तो शासन अब किसका चलने लगा? देवराज का। देवराज का देवराज चलने ने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवराज ने सहस्त्रबल को मार दिया। तो सहस्त्रबल को जब मारा तो राजा को मार दिया, तो उस एरिया का राजा अब ये बन गया देवराज। अब जब देवराज यहाँ से राजा बना, तो देवराज राजा बना तो इसने एक नया नगर की स्थापना की, जिसको हम लोग भोजपुर कहते हैं। कौन सा नगर? भोजपुर। भोजपुर नगर स्थापना कर, भोजपुर नगर का स्थापना हो गया। तो जब ये राजा बना तो इसने अपना नाम चेंज कर लिया, देवराज से हटा करके अपना नाम क्या कर लिया? संतन सिंह। तो लोग संतन सिंह के नाम से जाना लगे। संतन सिंह की मृत्यु कब हुई? 1344 ईस्वी में। संतन सिंह की मृत्यु कब हुई? 1344 में। इसके बाद ओंकार देव राजा बना। लोगों का नेतृत्व कौन करने लगा? ओंकार देव। ओंकार देव ने जब नेतृत्व किया, उसने अपना जो सेंटर था, जिसको हम लोग राजधानी कहते हैं, वो बीटा को बना लिया। किसको बना लिया? भोजपुर से हटा करके बीटा को बना दिया। भोजपुर नगर संतन सिंह ने बसाया और इसको अपना केंद्र बनाया था। ठीक है। अब भोजपुर से हटा करके बीटा को केंद्र कौन बना लिया? ओंकार देव। ठीक है। उसके बाद बना कौन? दुर्लभ देव। दुर्लभ देव के समय में क्या हुआ कि पूरे बिहार का जो सूबेदार था वो था जमाल खां। जमाल खां के साथ जब दुर्लभ देव का युद्ध हुआ तो ये डर से कहाँ भाग गया? जंगल भाग गया। और जब जंगल भागा तो जंगल के आसपास के एरिया में एक दावा या धावा नाम का जगह था, उसको अपना सेंटर बना के अपना काम करने लगा। ठीक है। दुर्लभ देव के बाद क्या हुआ कि जब इसका समय चल रहा था, उस समय जो उज्जैनी राजपूत थे, हसन खां, जो कि कहाँ का था? हसन का सासाराम एरिया का जो हसन का था, और इसका बेटा था शेर खां, जिसको हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। इनके साथ इन लोगों ने अच्छा संबंध बना के रखा था। हसन खां और शेरशाह सूरी के साथ इन लोगों ने संबंध अपना अच्छा बना के रखा था। फिर क्या हुआ आगे, जब रामशाही इसका नेतृत्व करने लगा, कौन? उज्जैनी राजपूतों का नेतृत्व जब रामशाही कर रहे थे, तो उसने दावा या धावा जो सेंटर बनाया हुआ था, इसने दुर्लभ देव ने उसको स्थानांतरित करके कर दिया बीटा। फिर से बीटा ले आया, बीटा से अपना ये काम करने लगा। फिर उसके बाद नारायणमल बने। नारायणमल ने क्या किया? बीटा से राजधानी हटा करके कहाँ बना दिया? बक्सर को। नारायणमल ने कहा किया? राजधानी बना दिया बक्सर को। और कहा जाता है कि नारायणमल के काल में ही उज्जैनी राजपूत का दोबारा से पुनरुत्थान हुआ, मतलब शक्तिशाली बने। ठीक है। और जब ये शक्तिशाली बने तो उसके बाद कहा जाता है कि 1611 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसमें उज्जैनी राजपूतों ने दिल्ली की सेना के साथ मिल करके, ठीक है, चेरो जो राजा थे उस समय के, उसको पूरी तरह से पराजित कर दिया और डुमरांव, बक्सर और जगदीशपुर एरिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है। और ये जो वर्चस्व स्थापित जब किया तो ये वर्चस्व कब तक जारी रहा? जब तक कि अंग्रेज लोग था, तब तक, अंग्रेज के शासन काल तक। क्लियर? अब लिखो नुहानी वंश। नुहानी वंश ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नुहानी वंश। आवाज जा रहा है ना सही से कि कम आ रहा है? जी सर, नहीं सही आवाज आ। ठीक है। लिखो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में, सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके, बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल की सीमा, बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित कर दी, निर्धारित कर दिया।
मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। लिख लिए? जी सर। तो बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार, बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने हाँ सर, बिहार शरीफ एक बार फिर से बोलिए ना। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को हाँ क्या लिखा एक बार बोलो। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी को बिहार में अपना प्रभारी नियुक्त किया, बिहार में अपना प्रभारी नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी तक, जो 1523 ईस्वी तक, ब्रैकेट में लिखना अपनी मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक प्रभारी बना रहा। प्रभारी कहने का मतलब क्या समझो कि एक तरह से राजा ही हो गया। सिकंदर लोदी इसको प्रभारी बना दिया और चल दिया दूसरी जगह, तो यहाँ का सारा सब कुछ काम इसी को देखना था। लिख लिए? क्या नाम था इसका? दरिया खां नुहानी, और इसी से अब इसका वंश चलने लगेगा, दरिया खां नुहानी। सिकंदर लोदी ने पहला काम क्या किया कि मुंगेर का जो एरिया था उसको बिहार और बंगाल का सीमा बना दिया, बॉर्डर बना दिया। ठीक है, बोला उधर बंगाल हो गया, तुम अपना राज करो, ये जो मुंगेर से इधर हो गया ये मेरा राज हो गया, बिहार का राज हो गया। ठीक है, उसके बाद इस एरिया में जो ताकतवर व्यक्ति था उसका क्या नाम था? हुसैन शाह क्या सरकी, हुसैन शाह सरकी। इसको पराजित कर दिया और पूरे एरिया पे अपना कब्जा किया, और दरिया खान नुहानी को क्या बोला कि आप यहाँ का प्रभार देखिए, यहाँ का काम देखिए। दरिया खान नुहानी 1495-96 से लेकर के 1523 ईस्वी, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक यहाँ का प्रभार देखता रहा। ठीक है, जिसके बाद उसका पुत्र बनता है यहाँ का प्रभारी। लिखो उसके बाद दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद, दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र
दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बहार खान नुहानी यहाँ का प्रभारी बना। हो गया? हाँ। बहार खान नुहानी यहाँ का प्रमुख या प्रशासक बना, कुछ भी लिख लो। देखो 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बहार खान नुहानी ने बिहार में लिख लिए हाँ। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सुल्तान बोलो क्या छोटा? मोहम्मद, ये लाइन फिर से बोले ना। हाँ। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हो गया? जी। देखो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। ठीक है? 1528 ईस्वी में बहार खान नुहानी अर्थात 1528 ईस्वी में बहार खान नुहानी अर्थात सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन ब्रैकेट में लिखना जलाल खां, जलालुद्दीन ब्रैकेट में लिखना जलाल खां
राजा बनता है, जलाल खां राजा बनता है जिसको फरीद खां, जिसको फरीद खां, ब्रैकेट में लिखना शेर खां, फरीद खां ब्रैकेट में शेर खां संरक्षण प्रदान करता है। जलालुद्दीन का दूसरा नाम क्या हुआ? जलाल खां। जलाल खां। जलाल खां, जलाल खां बहुत छोटा था, इसलिए उसको संरक्षण कौन दिया? जो एक बड़ा व्यक्ति था जो उसको संरक्षण दे रहा था, उसका क्या नाम था? शेर खां शेर खां। या फिर फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। अगला स्टेटमेंट लिखो। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में ईस्वी में दोहरिया कहीं कहीं दौरा लिखा रहेगा, दोहरिया या कहीं कहीं दौरा लिखा रहता है जगह का नाम। दोहरिया या दौरा पर आक्रमण किया अच्छा, यही चल करके आगे चल के देवरिया नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। ठीक है ना, दोहरिया और दौरा एक जगह का नाम है। यहाँ पे किसने आक्रमण किया? मुगल राजा कौन था? हुमायूं। बोलो। हुमायूं ने आक्रमण किया तथा अफगानियों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कब? 1532 में। में। इसके बाद नुहानी सरदार जलाल खां को साथ लेकर पलायन कर गए। जलाल खां को साथ लेकर पलायन कर गए, मतलब यहां से निकल गए। तब शेर खां ने ये शेर खां, तब शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण कर हजरत ए आला की उपाधि धारण कर शासन करना प्रारंभ किया। शासन करना प्रारंभ किया तथा बाद में ये शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसका भी कहानी पढ़ेंगे अभी बाद में शेर शाह सूरी का।
ये शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ छूटा या कुछ पूछना है तो बोलो। आज इतना ही करेंगे, फिर कल शुरू करेंगे नया टॉपिक। सर मेरा 2-3 लाइन छूट गया था सर। बोलो। नुहानी वहां था ना, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बहार खां नुहानी के बिहार में सुल्तान मोहम्मद, यहीं पे सर छूट गया मैं यहाँ से लाइन। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। जी सर, स्थापित की। स्वतंत्र हो सत्ता गया। स्थापित। जी और सर। कुछ छूटा? नहीं सर, नहीं। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं। ठीक है सर।